ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। कुमारी निक्सन, क्या आप हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ समझा सकते हैं? श्रील प्रभुपाद, यह अत्यंत सरल है। हरे कृष्ण का अर्थ है हे भगवान की शक्ति। कृष्ण का अर्थ है हे भगवान श्री कृष्ण। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में स्त्री और पुरुष होते हैं, उसी प्रकार भगवान आदि पुरुष हैं एवं उनकी शक्ति प्रकृति आदि स्त्री है। तो जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान श्री कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति, दया करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए। यहाँ पर कुमारी निक्सन प्रश्न कर रही हैं प्रभुपाद जी से कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ समझा सकते हैं? तो प्रभुपाद जी आंसर देते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा सरल है। हरे का अर्थ है हे भगवान की शक्ति, यानी कि जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जो अंतरंगा शक्ति है, वो भगवान कृष्ण की जो है वो राधा रानी है। तो यहाँ भगवान राधा रानी को हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति राधा रानी, और कृष्ण जो कि परम आकर्षक है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। इसी प्रकार जैसे हरे शब्द राम के साथ लग जाता है तो वहां हरे जो है माता सीता हो जाती है और राम जो है वो भगवान आदि पुरुष भगवान श्री राम हो जाते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में स्त्री और पुरुष होते हैं, उसी प्रकार भगवान आदि पुरुष हैं एवं उनकी शक्ति आदि स्त्री है। जैसे हम भौतिक जगत में स्त्री और पुरुष को देखते हैं, वो पति पत्नी होते हैं, और उसी प्रकार भगवान जो आदि पुरुष हैं और उनकी शक्ति माता राधा रानी और माता सीता जो है वो आदि स्त्री हैं प्रकृति के रूप में जो है। जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति, दया करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए। तो ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना कर रहे हैं और माता राधा रानी और माता जानकी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि दया करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए, ताकि हम आपकी हमेशा दास बने रहें, हम आपके भक्ति हमेशा करते रहें। कुमारी निक्सन, क्या आप कृपा करके मुझे अपने जीवन के विषय में कुछ जानकारी दे सकते हैं, और आपको यह कैसे मालूम पड़ा कि आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गुरु हैं? कुमारी निक्सन प्रश्न कर रही हैं कि आप को यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आप कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के गुरु हैं? तो श्रील प्रभुपाद, मेरा जीवन साधारण है। जब मैं एक गृहस्थ था, मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं, अब मेरे पुत्र भी हैं। तब मेरे गुरु महाराज ने मुझे पश्चिमी देशों में जाकर
कृष्ण भावनामृत के पंथ का प्रचार करने का आदेश दिया था। अतः मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा पर सब कुछ त्याग दिया और अब उनकी तथा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रभुपाद यहाँ पे आंसर दे रहे हैं कि मेरा जीवन हमेशा साधारण रहा है और जब मैं गृहस्थ था तो मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं, अब मेरे पुत्र भी हैं। तो जिस समय ये बात चल रही है उस समय प्रभुपाद जी के पुत्र भी हो चुके हैं। वो तब मेरे गुरु महाराज ने मुझे पश्चिमी देशों में जाकर कृष्ण भावनामृत के पंथ का प्रचार करने का आदेश दिया था। जब पहली भेंट हुई थी अपने गुरु महाराज श्री सरस्वती ठाकुर महाराज से प्रभुपाद जी की, तो उन्होंने पहली भेंट में ही प्रभुपाद जी को पाश्चात्य देशों में जाकर वहां पर भगवान का प्रचार प्रसार करने का आदेश दे दिया था। अतः मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा पर सब कुछ त्याग दिया और उस समय प्रभुपाद जी ने सब कुछ त्याग कर वहां पाश्चात्य देशों में जाकर भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया और अपने गुरु के आध्यात्मिक जो गुरु है उनके आदेशों का पालन किया। अब उनकी तथा भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और अभी भी जो बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी निक्सन से, अभी भी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कोई भक्त और कुछ ऐड करना चाहे, कुछ बताना चाहे इसमें? प्रभुपाद जी से रिलेटेड कोई और बात बताना चाहे? सीमा माता जी आप कुछ बताना चाहे तो? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें जो है जो शील प्रभुपाद है वो मतलब वो उनसे पूछा था कि अपने जीवन के विषय में बताइए, तो प्रभुपाद बता रहे कि मेरा जीवन सामान्य था और मेरे जैसे मेरा परिवार भी था। लेकिन जो इसमें बता रहे प्रभुपाद कि मैं जो आप वो पूछ रहे कि जो आप कृष्ण भावनामृत में आंदोलन के गुरु कैसे बने, तो प्रभुपाद बता रहे कि मेरे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने मुझे जब आदेश दिया था कि तुम जैसे अंग्रेजी बोलना जानते हो तो तुम पश्चिम देशों में जाकर वहां पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो सब अपने गुरु की आज्ञा के लिए सब कुछ त्याग दिया और उनकी और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन वो भी करें। तो इसमें जो है हमारे लिए यही है कि हमें जो है हमारे गुरु महाराज हैं हमें जो भी आज्ञा देते हैं, जैसे वही बोलते कि वो कुसंग और वाणी संग, तो जो गुरु की वाणी संग है वो हम जो गुरु की हमें आदेश देते हैं उनकी आज्ञा का पालन करके ही हम कर सकते। जैसे प्रभुपाद ने किया वैसे ही हम अपने गुरु महाराज की आज्ञा जैसे पुस्तक वितरण करना और प्रचार करना, तो हमें उसमें जो है वो करके हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बताओ, आप कुछ अच्छे से बता दो इसमें गुरु महाराज के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया सब कुछ इतने अच्छे तरीके से, तो बस मेरे को एक ही चीज़ याद आ रही है कि प्रभुपाद ने जैसे बोल रहे अपने गुरु महाराज की आज्ञा से अपना परिवार सारा सब कुछ त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की सेवा या मानवता की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और क्योंकि उनको अपने गुरु की आज्ञा पालन करनी थी, हालांकि वो वृंदावन में बहुत अच्छे तरीके से और पूरा भक्ति को रिलीज कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, फिर भी अपने गुरु की आज्ञा थी। और सबसे हैरानी की बात है कि प्रभुपाद जी अपने गुरु से पूरे जीवन में सिर्फ 6 बार ही मिले और पहली बार जब मिले तब ये आज्ञा उन्होंने उनको दी थी। तो कितनी अजीब सी बात है ना कि अगर हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं और अगर हम कुछ स्पिरिचुअली कर रहे हैं अच्छा, तो हमारा या जैसे हमारे आचार्य हैं उनके फोटो अल्टर में आते हैं, ऑल्टर्स में आकर के उनकी पूजा की जाती है। वैसे ही जैसे कि अगर हम भौतिक उसमें देखते हैं कि भौतिक में कोई अच्छा करता है तो वही बात है कि उसका एक स्टैचू बन जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और उस स्टैचू पे प्रभुपाद जी खुद बता रहे, हमने पुस्तकों में भी पढ़ा है कि कौवे या पक्षी आकर के उसके ऊपर बीट करके जाएंगे, और जब भी उसकी एनिवर्सरी या कुछ भी दिन बर्थडे का होगा उसी दिन उसको साफ किया जाता है बेसिकली। और यहाँ पर स्पिरिचुअली में वहाँ से हटकर जो हमारे महाराज या गुरु महाराज हैं वो अल्टर में आते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं
हमने उसको कोई चॉकलेट दी जो या कोई ऐसी चीज़ दी जो वो जिससे वो खेले या कुछ करे, तो वो कितने टाइम तक चलेगी। लेकिन अगर यहीं पर हम एक गीता उसको भेंट करते हैं तो वो अल्टर के आसपास कहीं संभाल के रखी जाती है। तो यही जब प्रभु जी बोल जब प्रभु जी समझा रहे थे तब मेरे दिमाग में यही आ रहा था प्रभुपाद जी का कि सिर्फ एक ही बार तो मिले थे, पहली बार मिले और वही चीज़ तभी उन्होंने जाकर के अपने पिताजी से भी बात की थी कि ये सब क्या है, मैं छोड़ देता हूँ। हालांकि उनकी जब पत्नी को ये पता चला तो वो उनके पिताजी के सामने रोने लगी। तो उनके पिताजी ने उनको समझाया कि अभी हम आपकी जिम्मेवारी हैं, उनको तुम्हें निभाना है अच्छे से। लेकिन वो तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अभी जैसे महाराज आए हुए थे हल्दर महाराज, वो तो साफ बोलते हैं, बिल्कुल ब्लंटली बोलते हैं। उनकी सबसे खास बात यही है कि जो बोलेंगे घुमा के नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे। वो तो बोलते हैं कि हर किसी को सन्यासी होना चाहिए, आज नहीं तो अगले जन्म में कृष्ण को नहीं पा सकते बिना सन्यास लिए। एक क्वेश्चन के रिप्लाई में उन्होंने ये चीज बड़े विस्तार से बताई। तो यही है बस प्रभु जी जो मेरे दिमाग में आया था, सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे इसमें बताया ना कि उसका जीवन साधारण था, तो क्योंकि उसका प्रभुपाद का परिवार विष्णु भगत था, शुरू से ही वहाँ भक्ति भगवान की कृष्ण की होती थी, तो उससे भी इसको सहयोग मिला। जब उसका दोस्त उसको जबरदस्ती ले गया, वो जाता नहीं था कि हमारे घर में मेरे पिताजी साधु संतों को बुलाता है, रोज भोजन कराता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। वे कि बाहर जाके अपना वस्त्र चेंज करके ना फिर वे और कुछ ये ढोंगी है, मतलब फिर वो आदमी विश्वास नहीं कर रहा था, तो वो जबरदस्ती लेगा कि नहीं एक बार चल कर तो देखो, आप एक बार सुनकर तो देखो, जबरदस्ती लेके गया था। और जब बहुत सारी जनता बैठी थी तो वो पीछे बैठ गए चुपचाप। तो तभी मतलब सरस्वती भक्ति सरस्वती ठाकुर ने उसको देखा एकदम, और फिर उससे कहा कि आप इतने इंग्लिश पढ़े हुए हो तो आप इंग्लिश में जाकर बाहर विदेशों में प्रचार क्यों नहीं करते। तो यो ही बात उसके दिल में, श्री प्रभुपाद के दिल में खटक गई, और यही मतलब वो सारा दिन इसी बात का ही मनन करता था कि ये गुरु जी ने ये क्या, और उसने मन मन में ही उसको गुरु धारण कर लिया था, अपने मन में ही कि मैं गुरु बनाऊंगा तो इसी को बनाऊंगा। उसने मन में ही मतलब धारण कर लिया था गुरु महाराज को। और जैसे उसकी पत्नी, जब वो एक एक महीने में आता था, फिर उसके आता था तो वे सब अड़ोस पड़ोस के आते थे भगवत गीता सुनने के लिए, वहां प्रचार करता था फिर प्रभुपाद। तो मतलब उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था ये सब। वे ऊपर जाके ना अपने उनके बच्चे भी, और वे ऊपर जाके चाय चाय बिस्कुट खाते थे। तो फिर भूपाद एक बार घने दिनों में आए तो वो मतलब उसकी भगवत गीता ये सब रखी हुई थी वहां पे, तो जो ये अनुवाद लिखते थे फिर भूपाद ये सब रखे हुआ था। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, वो तो चला गया फिर प्रभात तो, और फिर उसने वो रद्दी में बेच दिया उनको सबको, भगवत गीता ये सब रद्दी में भेज दिया। तो फिर भूपाद ने देखा कि मेरी यहाँ भगवत गीता रखी थी, वो कहाँ गई हुई, मेरे श्लोक रखे थे यहाँ पर। तो वो बोले कि इसके तो हमने चाय बिस्कुट खा लिए। तो जब फिर भूपाद को गुस्सा आया था तब वो घर से निकला था। जब उसने कहा था कि आप एक काम कीजिए, आप या तो मुझे चुन लीजिए या आप चाय को। जब उसकी पत्नी ना कति मौन रही, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप रही, तो फिर भूपाद समझ गए कि चाय नहीं छोड़ना चाहती। तो तब फिर भूपाद घर से निकले थे, बस सिर्फ उसकी जेब में सिर्फ 40 रुपए थे। जब से वो एक फिर वृंदावन में रहे, फिर वहां से फिर वो गुरु महाराज के अपने आज्ञा लेकर, मतलब गुरु महाराज से भी जब भी वो मतलब गौड़ीय मठ में भी सेवा करते थे। और फिर ये गुरु महाराज ने उसकी ऐसी स्थिति बना दी थी। अब जो उसका कारोबार था, कंपनी थी क्या है कि दवाइयाँ की थी क्या की थी, तो उसमें भी मतलब आग लगवा दी थी। मतलब जब फिर भूपाद से उसने कहा किसी ने, अगर आपके पास जब फिर भूपाद ने बोला बहुत अच्छा, रास्ता साफ हो गया मेरा जाने का, भगवान ने सही किया, मैं इसी में आ सकता रहता, नहीं तो ये मेरा रास्ता साफ हो गया। तब फिर भूपाद गए थे। फिर वो हरे कृष्णा, फिर जी कुछ ज्यादा बोल गए तो क्षमा करना थोड़ा सा मेरे को यह याद आ रहा था, मैंने बता दिया। नहीं माता जी, आपने और भी बातें ऐड की जो हमें पता नहीं थी कहीं। जी फिर
हरे कृष्ण। कुमारी निक्सन, जब उन्होंने आपको पश्चिमी देशों में जाने के लिए कहा तो आप उस समय आपकी आयु कितनी थी? श्रील प्रभुपाद, हमारी प्रथम भेंट में ही उन्होंने मुझे पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का आदेश दिया। उस समय मैं 25 वर्ष का था, मेरा विवाह हो चुका था और मेरी 2 संतानें थी। मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने का भरसक प्रयत्न किया और सन 1944 में मैंने एक पत्रिका बैक टू गॉड हेड आरंभ की। उस समय भी मैं गृहस्थ था। सन 1951 में पारिवारिक जीवन में अवकाश लेकर मैंने ग्रंथ लिखने आरंभ किए और सन 1965 में मैं अमेरिका गया। कुमारी निक्सन प्रश्न कर रही हैं कि पश्चिमी देशों में जाने के लिए जब उन्होंने कहा तो आपकी उस समय आयु कितनी थी? प्रभुपाद जी आंसर देते हैं, हमारी प्रथम भेंट में उन्होंने पश्चिमी देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया था। तो जैसा कि माता जी ने बताया, जब वो बैठे हुए थे वहां सभा में, तो उस समय जो शील भक्ति सरस्वती ठाकुर जी महाराज हैं, उनकी नजर उन पर पड़ी, प्रभुपाद जी पर, और उन्हें पता चला कि ये अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाश्चात्य देशों में जाकर आप कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार करो और इसे फैलाओ, कृष्ण भावनामृत को। तो उस समय मैं 25 वर्ष का था, मेरा विवाह हो चुका था और मेरी 2 संतानें थी। उस समय प्रभुपाद जी की आयु जो थी वो 25 वर्ष की थी, उनका विवाह हो चुका था और उनकी 2 संतानें थी। मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने का भरसक प्रयत्न किया और सन 1944 में एक पत्रिका बैक टू गॉड हेड आरंभ की। तो उस समय प्रभुपाद जी ने उनकी अपने गुरु महाराज की आज्ञा का बहुत प्रयत्न किया पालन करने का और 1944 में एक पत्रिका भी लिखी जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड। उस समय भी मैं गृहस्थ था। सन 1951 में पारिवारिक जीवन से अवकाश लेकर 1951 में प्रभुपाद जी ने पारिवारिक जीवन से अवकाश ले लिया, अर्थात उन्होंने घर बार छोड़ दिया। मैंने ग्रंथ लिखने आरंभ की और 1965 में अमेरिका गया। तो 1965 में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं अमेरिका चला गया। कुमारी निक्सन, आप कह चुके हैं कि आप भगवान नहीं हैं, तथापि एक भारी व्यक्ति होने के कारण मुझे यह प्रतीत होता है कि आपके भक्त आपको समान उसी प्रकार करते हैं जैसे आप भगवान ही हो। तो कुमारी निक्सन यह कह रही है कि आप भगवान तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप भगवान की तरह हैं, क्योंकि जो आपके भक्त हैं, जो आपके अनुयायी हैं, वो आपकी इस तरह से सेवा करते हैं जैसे आप भगवान ही हो। तो श्रील प्रभुपाद जी आंसर दे रहे हैं, जी हाँ, ऐसा करना उनका धर्म है, क्योंकि गुरु महाराज भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनका भगवान के समान आदर किया जाना चाहिए। यह उसी प्रकार से है जैसे एक शासकीय अधिकारी को शासन के बराबर ही आदर दिया जाता है, क्योंकि वह शासन की आज्ञा का पालन कर रहा है। यहाँ तक कि यदि एक साधारण पुलिस कर्मचारी भी आ जाता है तो आपको उसका सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि वह शासन का व्यक्ति है, परंतु उसका अर्थ यह भी नहीं हुआ कि वह स्वयं शासन है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि उनका ये धर्म है, उनके जो अनुयायी है उनका ये धर्म है, क्योंकि गुरु महाराज जो है उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का। और जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है वो भगवान के समान ही सम्मान पाने का अधिकारी हो जाता है, इसलिए उनका भगवान के समान ही आदर किया जाना चाहिए। यह उसी प्रकार से है जैसे एक शासकीय अधिकारी शासकीय अधिकारी को शासन के बराबर ही आदर दिया जाता है, क्योंकि वह शासन की आज्ञा का पालन कर रहा होता है। तो एक शासकीय अधिकारी जो उसका शासन के बराबर ही आदर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो शासन की आज्ञा का पालन कर रहा होता है। जैसे किसी बाहरी देशों से कोई राजदूत या प्रतिनिधि आता है कोई दूसरे देशों का, तो यहाँ पर जिस प्रकार प्रधानमंत्री या जो हमारा शासन वर्ग है वो उसका इसी तरह आदर सम्मान करता है जैसे कि एक वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का किया जाता है, क्योंकि वो वहां का एक प्रतिनिधि बनकर आ जाता है। तो इसी प्रकार एक गुरु महाराज है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो भगवान के संदेश को हम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं।
और हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उनका सम्मान उसी तरह करें जैसे भगवान का आदर सम्मान किया जाता है। यहाँ तक कि एक साधारण पुलिसकर्मी भी आ जाता है तो भी आपको उसका सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि वह शासन का व्यक्ति है। उदाहरण के तौर पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक जो साधारण पुलिस का जो कर्मचारी भी आ जाता है तो उसका भी सम्मान एसएचओ और बड़े जो अधिकारी हैं उसकी तरह किया जाता है, जैसे कि वो भी एक, क्योंकि वो एक शासन का व्यक्ति है, पुलिस शासन का अधिकारी होता है, क्योंकि उसका सम्मान भी उसी तरह किया जाता है। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं हुआ कि वह स्वयं शासन है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो स्वयं शासन है। तो गुरु महाराज का सम्मान पूरा किया जाता है भगवान को, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वो भगवान ही है, लेकिन उनका सम्मान भगवान की तरह ही किया जाता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यते सदवी। गुरु का आदर परम ईश्वर के समान ही किया जाता है, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत अंतरंग दास हैं। इस तथ्य को सभी धर्म शास्त्रों में स्वीकार किया गया है और समस्त महाजन इसका पालन करते हैं। तो हमारे जो शास्त्रों में गुरु का जो पद है वो गुरु भगवान के समकक्ष रखा गया है, समान भगवान के समान रखा गया है। तो भगवान के अंतरंग होने के नाते वो भगवान के जो भगवान का सम्मान किया जाता है, उसी तरह भगवान के जो प्रतिनिधि हैं गुरु महाराज, उनका भी सम्मान उसी तरह किया जाना चाहिए। कोई भक्त और कुछ ऐड करना चाहे इसके अंदर, बताना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल मैं लेक्चर सुन रहा था, एक लेक्चर में तो वहाँ पर यही बताए, जो गुरु के बारे में ही कुछ बताने की प्रयत्न मैंने सुनने की कोशिश की थी। तो वहाँ बता रहे थे कि जो हिज ग्रेस गोविंद जी महाराज हैं, तो वो अपने गुरु की सेवा करते थे। जो गुरु की सेवा करते थे तो वो भोग क्या लगाते थे, उनको भगवान को भोग लगाते थे बिना नमक, बिना मिर्च, बिना मसालों के उबले हुए चावल। तो भगवान उसे ग्रहण करते और भगवान ग्रहण, और उनसे उनकी ऐसी वार्तालाप होती जैसे कि आप आपस में भी बात कर रहे हैं। तो भगवान उनको बोलते हैं, उनको यह भास होता कि भैया तुम मेरे को भोग तो लगा रहे हो यार, कम से कम इसमें नमक तो डाल दिया करो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो बोले कि मैं जो भिक्षा के लिए जाते हैं, माता जी एक वर्ड है ना जो सिर्फ 3 बार ही जाते हैं, 3 घर में जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो वो भिक्षा के लिए जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं जो भिक्षा लेने की जाऊँ, मैं क्या उनसे नमक के लिए मांगू कुछ, कि सब ये सोचेंगे कि ये यहाँ पर भक्ति करने आया है, साधु करने आया है, या प्रसाद के मजे लेने के लिए आया है। तो मैं तो तुम्हें ना यही दूंगा, और आपको खाना है तो खाओ, नहीं तो मेरे को है ना मेरी गुरु की सेवा के लिए मुझे ना डिस्टर्ब मत करो। सोचो, जिन भगवान को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारा मेन मुख्य लक्ष्य होता है, वहाँ ये गोस्वामी जी सिर्फ और सिर्फ अपनी गुरु की सेवा में इतने संलग्न हैं कि इन्होंने भगवान जो साक्षात रूप में है उनको भी एक पल के इग्नोर कर दिया। और भगवान ऐसे हैं कि जहाँ वो जाते हैं उनके पीछे 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 चल के आते हैं। क्यों भगवान इतने खुश हैं उनसे? क्योंकि वो उनका प्राथमिकता क्या है, अपनी गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे कि हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, हमने भी बचपन में अपने मम्मी पापा से सुना कि श्रवण के बारे में सुना कि उनके कुटिया के बाहर इंद्र आए हुए हैं, उनकी ऐसी श्रद्धा भक्ति को देख करके वो उनको टेस्ट करने के लिए आए, उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उनको बोला कि आपको स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का भोग देने के लिए हम तैयार हैं, चलो अब हमारे साथ में। लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, प्यार से, आराम से, धीरे से बोला, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे, यानी कि उनके जो माता पिता थे, वो आराम कर रहे थे कि कहीं उनकी तेज आवाज़ से वो डिस्टर्ब ना हो जाएं। और इंद्र महाराज को भी आराम से बोलने के लिए आग्रह किया और स्पष्ट मना कर दिया कि मैं जब तक मेरे माता पिता हैं मैं नहीं जा सकता। तो ये सेवा का भाव है।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो बताया वो यही बता रहे हैं कि जितने भी शिष्य हैं ये उनका धर्म है, क्योंकि गुरु गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और वो जो गुरु हैं वो भी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा से चलता आ रहा है ये सिस्टम ना, सब एक दूसरे, किसी भी गुरु को ये नहीं है कि सब मेरी वो ग्लोरिफिकेशन करें। हमारे महाराज को देख लो, जब भी उनको ग्लोरीफाई किया जाता है वो ऐसे सिंपल से बैठे रहते हैं जैसे कुछ मतलब हुआ नहीं। अगर यहाँ पर हमारी कोई एक बड़ाई कर ले तो हम तो ऐसे फूल जाएंगे, भाई वाह हम में भी कुछ है। लेकिन महाराज को अगर हम देखेंगे ना तो एकदम ऐसा लगेगा कि महाराज को इन बड़ाइयों का कोई इतना असर नहीं हो रहा है। हाँ बस बात हो रही है, सुन रहे हैं। और ये वैष्णवों का ना बहुत बड़ा एक गहना है, और वाकई में वो तो गहना ही है। बस प्रभु जी। माता जी आप भी कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुछ आपने बता दिया और प्रभु जी तो क्लियर कर ही देते हैं। तो बस वो सब है कि मेरे तो बस यही कि जैसे हमें गुरु का आदर इसलिए देखना चाहिए क्योंकि गुरु महाराज ही वो ही हमें जो है भगवान से मिलाने वाले। हम अपने आप से जैसे जब हमने हम भगवान से मिलते हैं तो हम भगवान से गुरु के लिए प्रार्थना करते हैं, तो गुरु जो भगवान है वो हमें गुरु से मिलाते हैं और गुरु महाराज है वो ही फिर हमें जो है भगवान की हमें पूजा अर्चना कैसे करनी है तो वो सब हमें गुरु ही सिखाते हैं। और वो एक ना वो भी गुरु गोविंद दोनों खड़े काफी लागे पाँव बलिहारी गुरु जाओ गोविंद दिए मिलाए। तो मतलब हमें अगर भगवान भी हमारे सामने खड़े तो हमें उससे पहले जो है गुरु महाराज को ही प्रणाम करना चाहिए। जैसे हमारी जो परंपरा इसमें भी हम सबसे पहले जो है जाते हैं मंदिर में तो सबसे पहले प्रभुपाद को ही हम प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम जो है भगवान के अर्थ विग्रह उनके सामने जो है प्रणाम करते हैं। तो इसमें यही बताया कि गुरु है वो सबसे भगवान से भी बड़े गुरु है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो भगवान भी उसके साथ साथ रहते हैं। और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो महाराज हैं वो भी कहते हैं कि जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन, क्योंकि हमारी जो परंपरा है इसमें जो है सभी शिष्य हैं, जैसे सब अपने गुरु के शिष्य, जैसे प्रभुपाद के जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य है तो अपने आप को गुरु के रूप में नहीं एक शिष्य के रूप में देखते हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ। वो सब अपने शिष्य, तो इसीलिए जो है क्योंकि सब अपने गुरु का ही सम्मान करते हैं और गुरु को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसमें गुरु के बारे में हरे कृष्ण करके हरे कृष्णा माता जी, सबने अच्छे से बता दिया, मैं क्या बताऊंगी। गुरु महाराज यही है, जैसे कि भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से हमें भगवान मिलते हैं। तो हमें गुरु को प्रसन्न कर लिया तो भगवान हमें मिल जाएंगे। और अगर हमें कहते हैं ना कि गुरु ही मतलब गुरु ही माध्यम है एक जो हमें भगवान से मिलाने का, इससे और कोई नहीं। यार हम अपना मतलब भगवान गुरु महाराज का आदर हम भगवान के सम्मान ही करते हैं, पर हम उसको भगवान कहते हैं ना उसको भगवान नहीं मानते, उसका आदर भगवान के सम्मान ही करते हैं। और ये हमारी मतलब ये परंपरा मतलब हमेशा चलती आ रही है धर्म शास्त्रों से। ये में भी ये सबने स्वीकार किया है कि सब महाजन भी मतलब इसका पालन कर रहे हैं। जो ये हमारी गुरु परंपरा में है सब ऐसे ही इसका पालन करते आए हैं जैसे चल रहा है। सब मतलब सब एक दूसरों का सम्मान करते हैं। इसमें ये नहीं है कि ये छोटा है बड़ा है, जो हमें अपने विष्णु भगत है हम भी जाते हैं तो मंदिर में ये कोई नहीं देखते कि ये आज जुड़ा है कल जुड़ा है, सब उसका सम्मान करते हैं सब एक दूसरों का। हरे कृष्णा। फिर बुझे आगे कीजिए। ठीक है। और कुमारी निक्सन, आपके शिष्यगण आपके लिए सुंदरमयी अनेक भौतिक वस्तुएं लाते हैं, मुझे इसे देखकर आश्चर्य होता है। उदाहरण के लिए आप विमानतल से एक अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक मोटर में आए, मुझे इस पर आश्चर्य हुआ क्योंकि श्रील प्रभुपाद यह शिष्यों को शिक्षा देने के लिए है कि गुरु का भगवान के समान किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। यदि आप शासन के प्रतिनिधि को शासन के बराबर ही आदर देते हैं तो आपको वैभवपूर्ण ढंग से उसका स्वागत करना पड़ता है। यदि आप गुरु का भगवान के समान आदर करते हैं तो आपको उन्हें वैसी ही सुविधाएं देनी चाहिए जैसी कि आप भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान स्वर्ण के रथ पर यात्रा करते हैं, अतः यदि शिष्य
अपने गुरु को एक साधारण सी मोटर अर्पण करें तो यह पर्याप्त नहीं, क्योंकि भगवान के समान ही गुरु का स्वागत करना पड़ता है। यदि भगवान आपके घर पे आए तो क्या आप उनको साधारण सी मोटर में लाएंगे अथवा आप उनके लिए सोने की मोटर की व्यवस्था करेंगे? कुमारी निक्सन कहती हैं कि आपके शिष्यगण आपके लिए सुंदरमय अनेक भौतिक वस्तुएं लाते हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि तो निक्सन ये आश्चर्य करिए कि ये सुंदरमय जो वस्तुएं हैं ये आपको ला करके आपके जो भक्तजन है वो शिष्यगण वो लाते हैं, तो उसे आश्चर्य हो रहा है। उदाहरण के लिए आप विमानतल से एक सुंदर आकर्षक मोटर में आए हैं। मुझे इस पर भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद आगे रुकते हुए कहते हैं कि ये शिष्यों को शिक्षा देने के लिए गुरु का भगवान के समान किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए कि भगवान का जो सम्मान किया जाता है उसी प्रकार ही गुरु का भी सम्मान किया जाना चाहिए। यदि आप शासन के प्रतिनिधि को शासन के बराबर ही आदर देते हैं तो उनको वैभवपूर्ण ढंग से उनका स्वागत भी करना पड़ता है। तो यदि आप उनको आदर शासन के प्रतिनिधि को शासन के जो शासक है उसके बराबर ही आदर दे रहे हैं तो उसका सम्मान भी उनके बराबर ही करना पड़ता है, जो जैसा कि शासक का आदर किया जाता है। यदि आप गुरु का भगवान के समान आदर करते हैं तो आप उन्हें आपको वैसी सुविधाएं देनी चाहिए जैसे कि आप भगवान को अर्पण करेंगे। तो हमें वही वस्तुएं गुरु महाराज को अर्पण करनी चाहिए, उन्हें ऑफर करनी चाहिए जैसे कि आप भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को भेंट करते हैं, क्योंकि वो भगवान के ही समकक्ष हैं। भगवान स्वर्ण के रथ पर यात्रा करते हैं और यदि शिष्य गुरुदेव को एक साधारण सी मोटर अर्पित करें तो ये पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि भगवान के समान ही गुरु का स्वागत करना पड़ता है। उदाहरण देके कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कि भगवान रथ पर यात्रा करते थे और यदि आप उनको शिष्यों को साधारण कोई रथ या साधारण कोई विमान प्रस्तुत करे तो ये पर्याप्त नहीं होगा। उनको भगवान के समान ही उनको सम्मान देना चाहिए। भगवान जैसे स्वर्ण पर रथ पर यात्रा करते थे तो साधारण मोटर्स नहीं, उनको भी गुरु को भी वही समान अधिकार देना पड़ेगा, समान आदर देना पड़ेगा। यदि भगवान आपके घर पर आए तो क्या आप उनको साधारण सी मोटर में लाएंगे अथवा आप उनके लिए सोने की मोटर की व्यवस्था करेंगे? कुमारी निक्सन, एक भारी व्यक्ति के लिए कृष्ण भावनामृत का एक सर्वाधिक कठिन पक्ष मंदिर में श्री विग्रह को स्वीकार करना है। क्या आप इस विषय पर थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि श्री विग्रह कृष्ण का कैसे प्रतिनिधित्व करता है? कुमारी निक्सन यह प्रश्न कर रही है कि जो मंदिर के अंदर श्री विग्रह होते हैं, ये जो काठ के रूप में या लोहे के रूप में या पत्थर के रूप में, तो उन्हें हम किस तरह भगवान स्वीकार कर लें? क्या आप इस बारे में हमें बता सकते हैं? श्री विग्रह जो है वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व किस प्रकार करते हैं? तो श्री प्रभुपाद जी आंसर कर देते हैं। श्री प्रभुपाद जी, हाँ, अभी आपको श्री कृष्ण के दर्शन का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, अतः वे दयापूर्वक आपके सामने प्रकट होते हैं जिससे आप उनका दर्शन कर सकें। आप लकड़ी और पत्थर को देख सकते हैं परंतु आध्यात्मिक वस्तु को नहीं देख सकते। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि अभी तक आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है कि कैसे भगवान के दर्शन किए जाते हैं, कैसे भगवान को देखा जाता है। तो भगवान जब इस तरह देखते हैं कि उनके शिष्य या उनके जो भक्त हैं वो उनके दर्शन नहीं कर पा रहे, उन्हें बाधा पहुंच रही है भगवान के दर्शन करने में, आराधना करने में, उनकी सेवा करने में, तो भगवान श्री विग्रह के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वो एक काठ के रूप में आ जाते हैं या लकड़ी के रूप में या किसी भी धातु के रूप में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो हम उनको लकड़ी और पत्थर के रूप में यहाँ श्री विग्रह के रूप में देख रहे हैं तो वो भगवान उनके अंदर विराजमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल लकड़ी या पत्थर या कोई धातु ही है, वो भगवान वहां स्वयं विराजित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों से भावपूर्ण आदान प्रदान करने के लिए ऐसा करते हैं। आप लकड़ी और पत्थर को देख सकते हैं, लकड़ी और पत्थर को देखा जा सकता है, इसलिए भगवान अपने भक्तों की सुविधा के लिए, ताकि भक्तों को उनकी सेवा करना और उनकी भक्ति करना सरल हो जाए, इसलिए वो लकड़ी और पत्थर या किसी भी धातु के रूप में
अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। कल्पना कीजिए आपके पिता चिकित्सालय में हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और आप उनकी शैया के किनारे खड़े होकर रो रहे हैं, अब मेरे पिताजी चले गए, किंतु आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वे चले गए? वह वस्तु क्या है जो चली गई? प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि यदि आपके पिता चिकित्सालय में है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो आप उनके शैया के किनारे खड़े होकर आप रो रहे हैं, तो आप कहते हैं कि वो चले गए। तो ऐसी क्या वस्तु है कि वो चली गई? जो वो क्या वस्तु है? वो आत्मा है जो चली गई है, जिससे कि केवल अब शरीर रह गया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उन्हें समझा रहे हैं कि जो श्री विग्रह है वो भगवान उसके अंदर विराजित होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान उसके अंदर नहीं है। हमें उनकी जो काष्ठ रूप में या धातु रूप में या पत्थर रूप में जो भी हमारे सामने प्रतिमा है, हमें उनका सम्मान उसी तरह करना चाहिए जैसे भगवान हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। समान सामने है भगवान हमारे, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए वो केवल काष्ठ या पत्थर ही है। कोई और भक्त इसमें ऐड करना चाहे, समझाना चाहे? हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, आप कुछ बताइए। आप तो अपना दर्शन भी नहीं देते, हम इतने निकम्मे हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बताइए, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहे समझाइए माता जी। हाँ, प्रभु जी ने सब बता दिया, मैं तो क्या बता सकूं। ये जो प्रभु जी ने बताया जी, हाँ, अब आपको श्री कृष्ण के दर्शन का प्रक्षण नहीं प्राप्त हुआ, अतः वे दया पूर्वक के सामने प्रकट होते हैं, जिससे जैसे कि भगवान की हम भक्ति करते हैं तो भगवान हम पर दया करते हैं, भक्तों पर, तो भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भगवान खुश हो जाते हैं भक्ति से, जो भाव से, अच्छे भाव से जो भक्ति करते हैं, तो जिससे आप उनका दर्शन कर सके। जब ही भगवान का दर्शन तो जब ही होगा जब हम बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे। इस लायक तो हम है ही ना अभी। और आप लकड़ी या पत्थर को देख सकते हैं परंतु आध्यात्मिक वस्तु को नहीं देख सकते। आप आध्यात्मिक वस्तु को अभी भगवान के हम दर्शन तो जब करेंगे ना जब हम शुद्ध होंगे। अभी तो हम जैसे जगन्नाथ भगवान है वो लकड़ी के बना रखे हैं, और ये मूर्ति के पत्थर के जो कृष्ण भगवान की मूर्ति बना रखी है, तो अभी तो हम इन्हीं के दर्शन कर रहे हैं, इन्हीं की वो पूजा कर रहे हैं। तो परंतु कल्पना कीजिए आपके पिता चिकित्सालय में है और उनकी मृत्यु हो जाती है और आप उनकी शैया के किनारे खड़े रो रहे, मेरे पिताजी चले गए। तो बस ये कि चले गए, चले क्या गए, ये तो एक वस्त्र के समान है। जैसे कि वस्त्र फट जाता है तो दूसरा बदल लेते हैं, तो वो आत्मा है, आत्मा तो कभी नहीं मरती। लेकिन ये दुख तो होता ही है, जैसे किसी का कोई सगा चला जाता है तो बस आत्मा है, वो आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वह मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए मैं किनारे पर रो रहे हैं और चले गए। वह वस्तु क्या है जो चली गई? वो आत्मा है जो चली गई है। शरीर तो ये तो वो है, इसका तो कुछ ना है, ये तो शरीर है, ये तो यहीं पड़ा रह जाता है। शरीर के अंदर जो आत्मा होती है, जब भी शरीर में चेतना होती है तो आत्मा निकल गई उसकी और शरीर यहीं पड़ा रह गया। यही है माता जी, मुन्ना तो इतना कुछ ना हुआ। हरे कृष्णा। फिर बुझिए तारकेश, फिर बुझिए आप समझाइए। भगवान के दर्शन तो कर ही लेना भाई। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा पहले ये ना हम चैप्टर कंप्लीट कर लें जी, उसके बाद ही हम कुछ करें, बाकी जैसे आप बोले। ठीक है, फिर बुझी कीजिए। कुमारी निक्सन, हाँ, उनकी आत्मा चली गई है। श्रील प्रभुपाद, और क्या आपने उस आत्मा को देखा है? कुमारी निक्सन जी, नहीं।
कुमारी निक्सन कहती है कि हाँ आत्मा चली गई है। शिल प्रभुपाद कहते हैं और क्या आपने उस आत्मा को देखा है? कुमारी निक्सन कहते हैं जी नहीं। शिल प्रभुपाद जब आप आत्मा को नहीं देख सकते तो फिर भगवान तो परमात्मा ठहरे, वास्तव में वे आत्मा और जड़ पदार्थ प्रत्येक वस्तु में परंतु आप भगवान को उनके प्राकृतिक यानी दिव्य स्वरूप में देख नहीं सकते। अतएव आपके प्रति अपनी करुणा की वर्षा करने के लिए भगवान अपनी अहेतुकी एवं असीमित कृपा के कारण लकड़ी या पत्थर के श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे आप उनका दर्शन कर सकें। प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि जो यदि आप आत्मा को नहीं देख पा रही तो वो तो परमात्मा ठहरे, तो उन्हें आप कैसे देख पाओगे? क्योंकि जब आत्मा को ही हम नहीं देख पाते, वो इतनी सूक्ष्म होती है। बताते हैं 10,000 इससे कर दो यदि बाल के अग्रभाग के, तो उसके समान एक आत्मा का परिमाप हो जाता है। तो आप आत्मा को नहीं देख पाते तो परमात्मा को कैसे देख पाओगे, जिसने कि आत्मा को भी बनाया है? वास्तव में वे आत्मा और जड़ पदार्थ प्रत्येक वस्तु परंतु भगवान के अप्राकृतिक स्वरूप में नहीं देख सकते। तो भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए, उनके भावों का आदान प्रदान करने के लिए, उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करने के लिए ही श्री विग्रह के रूप में जो लकड़ी या पत्थर या जो धातु के रूप में अपने भक्तों के सामने प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि प्रभु जी ने कहा कि वो जो गुरु महाराज है वो उनको भोग अर्पित करते थे बिना उसके नमक के या बिना मसालों के, तो भगवान उसको स्वीकार करते थे। लेकिन भगवान ने ये भी कहा कि तुम मुझे ये सब अर्पित करते हो तो मुझे कुछ नमक या कुछ तो खिलाओ। तो इस तरह से वो भगवान से वार्तालाप किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की जो मूर्ति है जैसे काष्ठ की या तो उसमें भगवान नहीं है, भगवान स्वयं होते हैं। बस उनको हमें इस तरह अपने आप को ढालना पड़ता है और इस काबिल बनाना पड़ता है कि हम भगवान से उस लेवल तक पहुंच जाएं कि उनसे आदान प्रदान कर सके, उनसे बातें कर सके। तो धीरे धीरे ही हम प्रगति के माध्यम से भक्ति के अंदर जब प्रगति करते हैं तो हम वहां तक तब पहुंच सकते हैं। अतएव आपके प्रति आपकी करुणा की वर्षा करने के लिए भगवान अपनी अतुकी और असीमित कृपा के कारण लकड़ी या पत्थर के श्री विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, जिससे आप उनका दर्शन कर सकें। कुमारी निक्सन, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी इसमें मैं कुछ ऐड करूं? हाँ माता जी। तो इसमें प्रभु जी ये बता रहे हैं जो कि मतलब कि वास्तव में आत्मा और जड़ पदार्थ प्रत्येक वस्तु में है कि आत्मा सबके मतलब हर एक शरीर में है, जो कोई भी है, कुत्ता बिल्ली है, सबके अंदर है आत्मा। परंतु आप प्रति अपनी करुणा की वर्षा करने के लिए भगवान अपने हेतु मतलब कि ये भगवान को अपने आप पर करती दिव्य रूप में हम नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान इतने दिव्य है हम उनको देख नहीं सकते। क्योंकि हम भक्ति करेंगे, जो हम भक्ति करेंगे, जब हमें चक्षुदान भगवान प्रकट करेंगे, जैसे अर्जुन को जब महाभारत की युद्ध में जो भगवान ने विराट रूप दिखाया था, तो भगवान ने अर्जुन से भी कहा था कि आप इन आंखों से, भौतिक संसार की आंखों से मुझे नहीं देख सकते, आपको मैं चक्षुदान दूंगा तभी आप मेरा दर्शन कर सकते हैं। तो ये इसमें यही है कि जब भगवान अपनी कृपा करेंगे तभी हम लकड़ी और मूर्ति में या सब क्या में हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। भगवान की कृपा तब तक नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं देख सकते, भगवान को देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं हुए हैं। और जब हम भक्ति करेंगे, जो शुद्ध होंगे, तब हम मतलब ये भाव आएगा हमारे, और तब हमें ये आंखों में प्रेम अंजलि, जो हमारा प्रेम का अंजल है, जो आंखों में जब ये लगेगा तब हम भगवान को देख सकते हैं। हमें भौतिक दृष्टि से हम भगवान को नहीं देख सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। और आप बता दिए तारकेश प्रभु। बहुत सुंदर माता जी। प्रभु जी यहाँ पर है ना, आपने एक क्वेश्चन, माता जी ने क्वेश्चन किया था, कुमारी निकिंसन ने, और वो क्वेश्चन क्या था कि मैं देखती हूँ कि आजकल गुरुओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे गिफ्ट उनको दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर है ना एक डिफरेंस हम देख सकते हैं। वो
जो दूसरे गुरु हैं और जो हमारे गुरु हैं, कि उनको इन चीज़ों की बिल्कुल भी लालसा नहीं है, लेकिन जो दूसरे गुरु हैं वो डिमांड करते हैं, वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि भैया तुम्हें क्या लग रहा है कि गुरु को ऐसे उसमें जाना चाहिए। इस सेंटेंस का जो शास्त्र के में दिया गया है उसका वो दुरुपयोग करते हैं अपने अपने कंफर्ट के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए। तो ऐसे एक काफ़ी साल पहले एक गाना भी आया था और वो पंजाबी में था और वो काफ़ी पॉपुलर इसलिए हुआ था क्योंकि उस गाने के अंदर उस सिंगर ने बोला था ये कैसे गुरु हैं जो महंगी महंगी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं। उस पर काफ़ी विवाद हुआ था। हालांकि ऐसा है, हम भी आजकल देख सकते हैं, नाम देना तो ठीक नहीं है, कि जिनके कर्म तो अजीब ही हैं और लेकिन उन्हें उनके पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। कारण क्या है, इस गुरु के चोले को उन्होंने उनका दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग। तो इसलिए हमारे इधर है ना ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि जब भी हम गुरु चुने तो पूरे अच्छे से टाइम लेकर के चुनना चाहिए हमें, किस कहाँ पर जाना चाहिए। जैसे मोग लीला प्रभु जी हैं, वो हर जगह उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। उनका उद्देश्य था कि मैं स्पिरिचुअली कनेक्ट हूँ, लेकिन उनको अंत में शांति कहाँ मिली, यहीं पर ही मिली। हर जगह वो चले गए, लेकिन जहाँ उनके क्वेश्चन के आंसर कहीं नहीं मिल पाए, लेकिन यहाँ पर उनके हर क्वेश्चन के आंसर मिल पाए और आज वो हर किसी के क्वेश्चन के आंसर भी कर रहे हैं। तो बस यही है प्रभु जी, इतना ही मेरे को बोला था। सीमा माता जी आप भी अपना कुछ दीजिए सुझाव। आप हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी।